जीवन और परावर्तन विषय पर दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल के साथ वार्ता करेंगे। परम पावन जी, सुप्रभात। परम पावन जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकार किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रिटिश स्कूल है वो न्यू दिल्ली स्थित है और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाती है। The students that are present here this morning are all aged between 11 and 14 years. तो 11 वर्ष, आज जो है 11 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के लोग इसमें हैं और आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। और तो इस सुबह आज हम लोग को बड़ा सौभाग्य है कि सुखी जीवन एवं परावर्तन विषय पर आप व्याख्यान देंगे। और इस पेंडेमिक 19 की वजह से स्टूडेंट लोग और छात्र लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ और इसकी वजह भी है। और वो लोग अपने हिसाब से एक प्रकार से देखा जाए ना तो बाहर ही जा पा रहे हैं और ना ही लोगों से मिल पा रहे हैं। और पूरा विश्व जो है बहुत ही जो कि एक एकता चाहता है, सुख चाहता है। तो जो सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमें एक ज्ञान दें और हम चाहते हैं कि सुखी जीवन कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आपका कुछ ज्ञान मिले। और हमारे जो स्कूल हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं, अध्यापक सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो बिना देरी किए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी बात रखें। नमस्ते। नमस्ते। Indeed, I am very happy. वास्तव में आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि और ख़ास करके कि आज मैं भारतीय विद्यार्थियों से मिल रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। तो मैं आपके स्कूल में गया हूँ, आपके विद्यालय में मैं जा चुका हूँ। इस स्कूल में न जाकर दूसरे विद्यालय में गए हैं। So as you know, I myself, you see, from childhood education, तो जो मेरी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा जो तरीका है वो भारतीय परंपरा के अनुसार मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, नालंदा परंपरा के अनुसार मेरी शिक्षा हुई है। तो इस स्तर पर जो मानसिक स्तर पर देखूं तो मेरे मस्तिष्क का हर अंग भारतीय विचारों से भरा हुआ है, भारतीय शिक्षा से, संस्कृत से भरा हुआ है। और ये मेरा जो शरीर है और इसके अगर मैं अपने जीवन का ज़्यादातर जो हिस्सा की बात करूं तो भारत में गुजारा है। और तो मैं यहाँ रह कर के भारतीय दाल, चपाती, राइस इससे अपना जीवन निर्वाह किया है। तो इस वजह से मैं अपने आप को भारतीय पुत्र मानता हूँ, भारत का बेटा मानता हूँ। When I meet, you see, different people, तो जब मैं विभिन्न लोगों से मिलता हूँ और ख़ास करके जब मैं वैज्ञानिक लोगों से मिलता हूँ तो उस समय हम अपने आप को एक प्रकार से संतोष महसूस करते हैं कि जो विषय हम लोगों ने भारतीय जो विद्या से, नालंदा परंपरा से सीखा है, वो हर चीज़ एक
जो प्रासंगिक है, प्रामाणिक है, वो कोई श्रद्धा पर आश्रित हो ऐसी बात नहीं है। The Sanskrit word vipassana, तो जैसे कि संस्कृत शब्द या हिंदी शब्द में जिसे विपස්සना कहा जाता है, shamatha. और समथ, Shamatha, और समथ की जहाँ तक बात हो तो उसका अर्थ है focusing. अपने चित्त को एक जगह पर रखना, एक विषय पर रखना और वहीं पर अपने चित्त को बनाए रखना। और विपස්සना का अर्थ उसमें परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। और फिर भारतीय परंपराओं के अंतर भी देखे जाए तो उसमें बहुत सारे प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे कि जैन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन। Then, regarding Buddha Dharma, और जहाँ तक बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए originally Pali tradition, तो मूल रूप से gradually ये पहले जो है पाली परंपरा, उसके बाद तथागत। to us, तो भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा कि हे मेरो भिक्षुओं, विद्वानों believer, और मेरे जो श्रद्धा अनुयायी जो भी मुझे मानते हैं, तो मेरी शिक्षाओं को आपको श्रद्धा बस नहीं मानना है, बल्कि आपको मेरी शिक्षाओं के ऊपर परीक्षण करना है, जांच करना है। Lord Buddha's follower, eventually, like Nalendra, I think some people say, even at the time of Buddha, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में भी जो नालंदा है वहाँ पर एक छोटा सा सेंटर था, अर्थात विद्यालय जैसा हुआ करता था, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है। interest about और फिर जो लोग और जो बौद्ध धर्म के जो रुचि रखते थे, रुचि रखने वाले में वो संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो प्राचीन समय में अगर देखें तो नालंदा से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग निकले हैं, Nagarjuna, जैसे कि आप नागार्जुन को देखें, Arya Asanga, आर्य आसंग को देखें। and then उसके अलावा और जो प्रमाण के बारे में बात करें, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, और दर्शन के क्षेत्र में the Chandrakriti. फिर चंद्रकीर्ति को भी इनका नाम आता है। तो ऐसे जो बहुत प्रखंड विद्वान हुए हैं वो सारे के सारे नालंदा से निकले हुए हैं। Yeah, really. You see, investigation. और वो लोग, उन लोगों का अगर शोध है या फिर उनके जो अध्ययन का जो तरीका देखें तो बहुत ही बृहद था। Everything, not faith. तो नालंदा परंपरा पर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो वो कोई श्रद्धा अनुयायी के तौर पर नहीं होते हैं, हर चीज़ का आकलन करते हैं, परीक्षण करते हैं। 40 years. तो पिछले लगभग 40 वर्षों से वैज्ञानिकों के साथ में वार्ता करते आया हूँ, डायलॉग करते आया हूँ। So regarding about this scientist, material thing, तो वैज्ञानिकों के बारे में अगर देखें तो वो भौतिक जो वस्तुएं उसके बारे में उनको बड़ा अच्छा ज्ञान है, अभी भी वो परीक्षण करते हैं, उसका शोध करते हैं। regarding mind, लेकिन चित्त के बारे में, मन के बारे में बात की जाए तो आधुनिक वैज्ञानिक लोग इसके प्रति उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। Indian tradition, तो इस आधार पर देखें कि नालंदा परंपरा या भारतीय परंपरा जो मन की जो व्यवस्था है, चित्त चैतसिक की व्यवस्था, उसके बारे में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही बृहद है। और इसके अलावा कि जो दुखद भावनाएं कैसे आती हैं, सुखद भावनाएं कैसे आती हैं, ये नालंदा परंपरा के अध्ययन के माध्यम से पूर्णतः स्पष्ट हैं। तो इसलिए जो वैज्ञानिक लोग भी हम लोगों के जो ज्ञान है, जो हमारी विद्या है, उसके बारे में वो लोग भी एक प्रकार से हमारी अनुशंसा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने also they admire. You see, these 1,000-year-old India's tradition. और हजारों वर्ष प्राचीन भारतीय परंपरा को की वो प्रशंसा करते हैं। Now, right from the beginning, I think 3,000 तो मुझे लगता है कि जैसे ये India's concept, जो भारत की अहिंसा की जो सिद्धांत था वो भारत में 3000 वर्ष पहले से प्रारंभ हो चुका था। you see, non-violence, तो अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रकार से किसी की हत्या न करना,
physical level, तो जहाँ तक हिंसा की बात करें तो 3 द्वारों से, काय से, violent action वाक से come from और चित्त motivation. से। तो चित्त से कैसे आता है कि हमारी जो जैसी प्रेरणा होगी, जैसी भावना होगी, वैसा ही हम कार्य करेंगे। Karuna there, तो इसलिए करुणा जो है एक मूल कुंजी है। अगर करुणा होगी तो Anger अहिंसा there, नहीं होगा, violence come. अगर क्रोध होगा So तो हिंसा therefore, होगी। the over 3,000 years, तो इसलिए पिछले 4000 वर्षों के समय में देखें, 3 या 4000 वर्षों से देखें तो इस भारत देश में समथ और विपස්සना के जो अभ्यास की विधि भारत में थी। I think among the world or civilization, तो आप देखें विश्व की जो सभ्यताएं हैं, earliest जो प्राचीन भारत को आप देखें also the sophisticated, तो उस समय व्यवस्था जो थी बड़ी तभी से जटिल रही है। सभ्यताएं जब से शुरू हुई हैं तब से ही बड़ी जटिल रही है। तो आज आप देख सकते हैं कि आज भी वैसे ही है। तो आज आपसे मिल कर के बड़ा मैं खुश हूँ और मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप लोगों के साथ, आप भारतीयों के साथ, मुख्य रूप से भारतीयों विद्यार्थियों के साथ में मुझे वार्ता करने का अवसर प्राप्त I हुआ है। always say, telling, expressing तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ ability कि भारत में to combine कि जो प्राचीन विद्या है और आधुनिक शिक्षा है, इन दोनों को साथ साथ जोड़ने की एक प्रकार से क्षमता भी है, उनमें एक प्रकार से देखा जाए तो अवसर भी है। India a little bit also neglect तो भारत आधुनिक समाज ने प्राचीन भारतीय विद्या को एक प्रकार से नकार दिया है, एक प्रकार से छोड़ दिया है। learning. तो जिससे कि जो प्राचीन हमारी जो विद्या थी, जो ज्ञान था, उसको नकार दिया और आधुनिक शिक्षा में हम पढ़ गए हैं, Earlier, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि सैकड़ों वैज्ञानिक लोग, कई एक वैज्ञानिक लोग आज हमारे जो चित्त चैतसिक की जो विधि व्यवस्था है उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं, शोध कर रहे हैं। So now India, like previous century, तो आप Gandhiji, जो कि you see, पूर्व की शताब्दी में showed the देखें, world ahimsa. महात्मा गांधी को देखें कि उन्होंने भी जो अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया के समक्ष रखा। तो आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो युवा भारतीय बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, It's worthwhile to show how to keep peace of mind. तो ये इनको सिखाने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम अपने मन को सुदृढ़ रखें, किस प्रकार से सुखी रखें, किस और कैसे करुणा आए। तो केवल ये श्रद्धा की बात न हो करके कारणों के सहित होना चाहिए कि किस प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकते हैं, करुणा आ सकती है। 21st century. तो मुझे लगता है कि जो 21वीं शताब्दी में आप युवा लोग, आप बच्चे लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ Through revival of ancient आप सहयोग कर सकते हैं। आप अपने प्राचीन विद्या का रख रखाव कर सकते हैं, आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, इसमें आपकी सहभागिता हो सकती है how to develop और विश्व को दिखा सकते हैं कि आंतरिक जो सुख है वो कैसे प्राप्त हो सकता है। और जो मानसिक सुख होगा, आंतरिक सुख होगा, आंतरिक सुख आने की वजह से ही आपके जो विश्व में शांति है वो आ सकती है। और अगर वास्तव में ठीक है, विश्व शांति लाने के लिए हथियार औजारों को कम कर अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। peaceful world. तो आप अगर ऐसा करेंगे तो एक विश्व के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। Right from the beginning, we should तो जब भी कोई समस्या होती है, spirit of dialogue. तो जब भी कोई समस्या हो तो उस समय हम लोगों की परंपरा रही है, हम बातचीत से उसका समाधान चाहते हैं, करते आए हैं, In Indian ना कि लड़ने झगड़ने से। India's own तो भारत की परंपरा में भी देखें philosophy, कि भारत की जो दर्शन है उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, उसके अलावा बहुत सारी दर्शन हैं जिनमें आपस में संवाद हुए हैं, तर्क वितर्क हुए हैं। also you तो भारत के जो आप फिर बौद्ध धर्म को ही देख लीजिए, तो बौद्ध धर्म में भी आपस में बहुत सारे संवाद हुए, डिस्कशन हुए हैं, that this is बहुत shows सारी जो उसमें तर्क वितर्क किए जाते हैं। is open.
क्योंकि हमारा जो चित्त है, मन है, वो एक प्रकार से खुला है, खुला होना चाहिए एक दूसरे के साथ वार्ता करने के लिए, एक से संवाद स्थापित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो खास करके जो नालंदा परंपरा को देखें और पाली परंपरा को देखें, और जो स्वतांत्रिक और व्यवसायिक और इनको देखें, तो ये पाली परंपरा के माने जाते हैं। और संस्कृत परंपरा के अनुसार चित्रमात्रवादी और माध्यमिक दर्शन, और इनके अंदर भी उनके भी एक उपभाग होते हैं। तो इनके एक प्रकार से देखा जाए कि बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, वार्ता हुई हैं। तो जब हम इनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब एक प्रकार से इनका अध्ययन करते हैं, तो इसमें बहुत अलग, एक प्रकार से एक बाग जैसा दिखता है, जिसमें एक बाग में अलग अलग जैसे फूल होते हैं, अलग अलग सुगंध होती है। उसी प्रकार से जो अलग अलग विद्वानों को जब पढ़ते हैं तो अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं, अलग अलग दर्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर सिद्धांत से हर एक को लाभ होता है, हर एक को फायदा होता है। It is quite pity. तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँ अगर, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि पिछले कुछ शताब्दियों में तो भारत के लोगों ने इन ज्ञानों को, इस प्रकार की विद्या को नकार दिया है। ये बड़ा दुख होता है। तो आज आप जो युवा पीढ़ी है, आप लोग इसके बारे में ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपको सोचने की ज़रूरत है। आपकी हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा ये आपकी है। केवल आपको पूजा पाठ इनमें पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको दार्शनिक जो क्षेत्र थे उनके बारे में चिंतन करने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरी इच्छा भी है और आपसे अनुरोध भी है कि आप ऐसा करें। तो अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। Your Holiness, I'd just like to clarify, please, to you that we are an international school. तो परम पावन जी, मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो इसमें इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें भारत के अलावा 68 और देशों के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। I'm now going to hand over to Misaki Tomiyama. तो सबसे पहला प्रश्न जो है, to lead, माफ़ करना, तो जो Yes, please. तो मिसाकी टोमियामा 11 I am बच्चे Misaki Tomiyama. जो अमेरिका के हैं। I will be introducing the people. तो asking मैं questions. जो क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, उनका So मैं we will परिचय start off the कराऊंगी। questions with Abhigya. तो पहले क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। Good morning, Your Holiness. तो सबसे पहला जो प्रश्न है, अबिका सिंघल जो 12 वर्ष की हैं, भारतीय हैं। My name is Abhika Singhal, and तो इनका प्रश्न है, there are many तो मेरा प्रश्न है कि mentally and socially by the इस कोरोना की वजह से मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग परेशान हुए हैं। तो कोई ऐसी उम्मीद है क्या कि ऐसी स्थिति में दोबारा से पूर्व जैसी स्थिति आ जाए, स्थिति अच्छी आ जाए? 迷茫，我就是三门抗疫这个突破小学堂去做的周地节跟学长的有的是的就我就去做的那样的就慢慢 तो पुनः प्राचीन जैसे हम पहले थे वैसी स्थिति पुनः किस प्रकार से आ सकती है? Illness, kasa, pandemic pandemic. Now this, तो ये जो कोरोना की I जो feel बीमारी है something, या महामारी not है, something new, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई नई नहीं है human history, कि मानव के इतिहास को देख लो some different kind of. तो अलग अलग तरह के बीमारियां होती आई हैं। माफ़ करना, जो महामारी है वो कोई अलग नहीं है। तो बहुत पहले भी इस प्रकार से छोटे अलग अलग तरीके के अलग अलग रूप में आ चुके हैं। और आज ये जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और भारत में भी इससे लोग बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं। And doctors, तो इसके लिए जो डॉक्टर लोग और नर्स लोग, इंजीनियर्स, जो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में शोध कर रहे हैं कि इससे कैसे निजात पाई जा सके। appreciate तो मैं ऐसे लोगों की बहुत ही अनुशंसा करता हूँ, उनका मैं
आशीर्वाद, एक प्रकार से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर को, नर्स हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले इन लोगों को मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। Comparatively, in India, तो this illness अगर आप देखें, तुलनात्मक रूप से देखें compare कि भारत India's में population, जो भारत की जो आबादी है उसके आधार पर बीमारी की जो मात्रा है that much, वो कम है, उतनी and ज़्यादा also नहीं है now reducing. और उसके अलावा भी तेज़ी से घट रही है। So now this we have to, particularly as I mentioned earlier, the nurses, doctors. तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं Also, I think some sort of cooperation. और उसके अलावा और जो सहयोगी लोग हैं, जो पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक लोग हैं, उनके भी सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा रहे हैं, हो रहे हैं। There is no way we discourage. तो हमें हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Also the courage हमको हिम्मत रखनी है, confidence. आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। And mainly, I think scientists and doctors और ख़ास करके जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं और जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, put a lot of effort. उनको और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। जो प्रयास कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उनको प्रयास करने की आवश्यकता है। Lose courage. अगर आप हिम्मत छोड़ देते हो Real failure. तो निश्चित रूप से आप When we असफल हो face जाते some हैं। problem, we must develop तो जब भी कोई हमारे सामने कोई समस्या हो courage. तो उस समय हमें उत्साह रख करके, हिम्मत रख के, एक प्रकार से आत्मबल रख करके उसका सामना करने की, उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। Firstly, thank तो सबसे पहले मैं जो डॉक्टर्स लोग हैं, जिसके स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि और उन लोगों को पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक प्रकार से मेहनत करें। Thank you, Avika, for your interesting question. तो आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आपका अगला प्रश्न जो है I am Indica Lama and I am from इंडिका लाइमे, तो मैं आयरलैंड से हूँ। you is how do you तो इनका प्रश्न है well-being? कि जो हमारे जो मन की शांति और अच्छा शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बीच में भी हमने अपने मन को सुखी कैसे रख सकते हैं। 네 간데스 치오레스. 아니 다 저기 내주 가르쳐 봐 있는 데가 상조네 따탄 간데스 치도 봐 치오레스. I feel, you see, physical sort of element also related with our emotion. तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे Emotion जो शरीर के जो तत्व हैं वो भी हमारे भावनाओं पर निर्भर करते हैं, उस पर उसका बहुत बड़ा एक प्रकार से छाप पड़ती है। our body also. अगर हमारा मन शांत रहेगा तो इससे जो हमारे शरीर पर भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। Mental level, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे शरीर के जो तत्व हैं, जो शरीर के जो अवयव हैं, उन पर भी नुकसान पड़ता है। as you say, one ancient Indian master say, तो जैसे कि एक प्राचीन भारतीय विद्वान अर्थात शांतिदेव कहते हैं कि जब कोई समस्या हो तो उस समय उसको उस समस्या का हमें परीक्षण करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। अगर कोई समस्या है उससे हम समाधान नहीं कर सकते हैं, उससे हम पार नहीं जा सकते हैं, तो उसके प्रति हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। frustration. Instead of that, you just accept. So that's, I think, the Indian masters or realistic approach. तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के जो विचार हैं भारतीय विद्वानों के एक सच्चे विचार रहे हैं, एक अच्छे विचार रहे हैं। हमको परीक्षण करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। So you should now continuously investigation. तो ऐसी अवस्था में आपको निरंतर रूप से जो हमारी समस्या है, जो बीमारी है, इसमें वैज्ञानिक लोगों को शोध करना चाहिए। Not necessary to
develop too much anxiety. और बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए। That should not, you see, should और not अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हों, दुखी हों and make या घबरा जाएं तो फिर ठीक नहीं होगा। शांत रह करके हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। Thank you, Your Holiness. Thank you. Thank you, Indigo. We all know how important mental well-being is. We now have Jessica Courts. तो अब इसके बाद जेसिका कोट्स जो 13 वर्ष की हैं, जो ब्रिटिश इंग्लैंड से हैं। तो इनका प्रश्न है, तो आज के ऐसी स्थिति में, आज के विश्व की जो भयावह स्थिति है, तो आपको लगता है कि दोबारा से विश्व में शांति आ जाएगी, पहले जैसी अवस्था पहले से आ जाएगी? I think yes. तो हाँ, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी स्थिति आएगी, शांति स्थापित होगी। Is essentially our own creation. तो इसके अलावा भी देखो, जो भी समस्याएं हैं उनमें से ज़्यादातर हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं कि हम लोग अक्सर मैं, मेरा, मैं इसकी भावना रखते हैं, ऐसा विचार रखते हैं। The sense of oneness of whole world. तो इसलिए हमें जो संपूर्ण विश्व है उसके एकता के बारे में सोचना है, सात तरफ लोगों के बारे में सोचना है, उनके हित के बारे में सोचना है। Problem which we create into too much और जो भी समस्याएं हम लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरी समुदाय, मेरा परिवार, इसके आधार पर हमने बहुत सारे अंतर पैदा किए, भेद अंतर किए हैं। इनको हमें नष्ट करने की आवश्यकता है। तो उसके अलावा हम बहुत ही हिंसक हो जाते हैं, हिंसक होकर के कार्य करते हैं, इनको हटाना है। on the basis of too much emphasis we and they. तो इसलिए हमें मैं और हम या वे और मैं ऐसी भावना को छोड़ करके सभी लोग एक जैसे हैं, सात अरब के आसपास लोग एक जैसे हैं, ऐसी भावना हमें रखने है। इस प्रकार के हमें सोचना है। Also called different religions. तो आप कभी-कभी जो धर्म हैं, तो विभिन्न धर्म अलग-अलग कुछ न कुछ समस्याएं दे जाते हैं। तो आप देखें कि पिछले हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा है वो भारत में स्थापित रही है। अलग अलग दर्शन के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, वो भारत में रहे हैं और सभी का एक प्रकार से संदेश देखा जाए वो प्रेम का संदेश रहा है। All world religions. Now, तो विश्व आप देखें कि पिछले हजारों वर्षों से विश्व के जितने भी धर्म हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे कि मुसलमान को देखें, इस्लाम को देखो, इस्लाम में भी दो प्रकार के शिया और सुन्नी। तो मैंने कभी भी इस देश में शिया और सुन्नी में कभी झगड़ते नहीं देखा, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते नहीं देखा, कोई समस्या मैंने इस देश में नहीं देखी। neighbor like Afghanistan. लेकिन अफ़गानिस्तान को देखें, सीरिया, अन्य राष्ट्रों में देखें कि एक ही वही मुस्लिम हैं, वही इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, Allah. एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही उनकी कुरान है, फिर भी आपस में झगड़ते हैं। Country over 1000 years. लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत में पिछले हजारों वर्षों से विभिन्न धर्म साथ साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए रहे हैं। तो यही भारत की मान्यता है। You should pay more attention. इसलिए आप लोगों को जो धार्मिक सद्भाव है उसके प्रति ध्यान देना चाहिए Rest of the world. और पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, एक अलग अलग दर्शन, एक के मान्यताओं वाले, अलग सिद्धांतों के मानने वाले साथ रह सकते हैं, जो जिनका सभी का संदेश करुणा का, प्रेम का संदेश है, वो सभी साथ रह सकते हैं। तो आप लोगों को उन लोगों को दूसरे लोगों को भी एक बताना चाहिए। So, since these problems which created by human being तो ये जो समस्याएं हैं मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, create some concept, then these problems automatically reduce. अगर हम कुछ विचार इस पर करते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट होंगी। Here, as I mentioned earlier, India sort of
pluralism about religion. तो भारत में अगर देखें कि भारत में जो धर्म है, विभिन्न धर्म हैं, अनेकता हैं, The or say the एक बहुधर्मी राष्ट्र है, truth, then the problem. तो फिर अगर आप एक सत्य के बारे में बात करेंगे, एक धर्म के बारे में बात करेंगे, तो फिर एक समस्या होगी, क्योंकि विभिन्न लोगों को विभिन्न विभिन्न धर्मों की आवश्यकता है। Thank you, Jessica, for your question. Tejas Sagu will now ask. तो इसके बाद तेजस सागो जो 11 वर्ष की हैं, जो कि ब्रिटिश हैं। My question for you is, we all know that it's very important हम सभी जानते हैं कि मानसिक और जो धार्मिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसको हमें बनाना है, तो हम बच्चे इस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने मन और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ कैसे हो सकते हैं? Now existing education. Now here, although I briefly already mentioned the modern education. तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली पे खास करके एक भौतिक विकास पर ध्यान देते हैं। इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। Ancient time, as I already mentioned, तो भारत में जो प्राचीन समय में अगर बात करूं तो विभिन्न धर्म हुए हैं, विभिन्न दर्शन हुए हैं। as you know, according Indian, secular. So you see, religion और इस भारत में जो कि धर्मनिरपेक्ष की भावना रही है, is in different religion. और जहाँ तक धर्मों की बात वो करूं तो लोगों के व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, अपने लोगों के अपने हित के लिए होते हैं। तो उसके अलावा जो सिद्धांत की बातें हैं उनको एकेडमिक रूप में शिक्षा के रूप में डालना चाहिए। Because of the harmony. इनके द्वारा जो कि सद्भाव आएगा, एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। So these, I think you see, we can make distinction. One, you see, our own created problem. तो हम लोगों को अंतर करना चाहिए कि एक तो जो हमने अपनी समस्याएं बनाई हैं, विभिन्न धर्मों की वजह से बनाई हैं, विभिन्न जो हमारे दर्शन हैं उसके हिसाब से बनी हुई हैं, तो उनको अपने अधिकार हैं, उनको अपने अच्छी तरह से मानना चाहिए। यहाँ तक कि इकोनॉमिक सिस्टम को देखें, राजनीतिक जो क्षेत्र को देखें, तो भारत में एक प्रकार से खुला विचार रहता है। तो दूसरी प्रकार की जो समस्या, Global warming जो वैश्विक जो तापक्रम की जो समस्या है, control. तो ये समस्या हमारे हाथ में नहीं है। हम इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग तो नहीं कर सकते हैं। Coal, or these things. तो जैसे कि बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ से निकलने वाला धुआं इत्यादि होता है, कोयले का उपयोग करते हैं, तो इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। And then wind power. और इसके अलावा जो पवन ऊर्जा है उसका भी उपयोग करना चाहिए। So we should not sort of relying using coals. तो हमें ज़्यादातर जो कोयले हैं और जो कि अन्य चीज़ें हैं, इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। They say within next few decades, तो मेरे कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में जो वैश्विक तापक्रम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो बड़ी जो नदियां हैं, जो आज नदियां अस्तित्व हैं, वो सूख जाएंगी। जैसे कि तिब्बत का भी उदाहरण देते हैं कि जो तिब्बत है वो एक जल का स्रोत है, वो पूरे एशिया में जल देता है, पानी देते हैं। because climate condition, तो क्लाइमेट इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन की वजह से some experts say even उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और कुछ पर्यावरणविद जो हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं कि एक समय ऐसा होगा कि तिब्बत भी अफगानिस्तान की तरह सूखा हो जाएगा।
that also is a very serious matter. तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी बात है। Dry. तो जब सारे का सारा पानी सूख जाएगा, सब नदियाँ सूख जाएंगी, तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही मुश्किल होगा। हमें जीवने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी, मुश्किल हालात बनेंगे। बिना जल के हम नहीं जी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। Interest तो इसके about प्रति ecology, in order to keep और जो पर्यावरण है उसके प्रति, हमारे जलवायु के प्रति लोग बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। और किस प्रकार से इस ग्रह को एक जीवन अर्थात अपने जीवन यापन करने योग्य बनाया जाए, रहने योग्य बनाया जाए, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। showing concern about preservation of तो ecology. हमारा जो प्रयास है यही है कि जो तिब्बत की पर्यावरण है, इकोलॉजी है, Then उसका संरक्षण किया जा सके। और एक बार रेगिस्तान के रूप में बन गया या सूखा आ गई, तो भारत में जो नदियाँ आ रही हैं, जो चीन में जो नदियाँ आ रही हैं, Southeast Asia, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जो नदियाँ जा रही हैं, तो वो सूखेंगी और बहुत ही मुश्किल हालात होंगे। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका हम रख रखाव करें। so that is something a very serious matter. और ये जो मैं कह रहा हूँ ये वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है। Isn't that scholar? और ख़ास करके जब ऐसे विद्वानों को जब सुना, जब कह रहे थे कुछ दशकों बाद बहुत ही गंभीर समस्या होगी, तब से जाकर के मुझे भी बड़ा झटका जैसा लगा कि हमें इसके ऊपर एक प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। Thank you, Tejas. We will now have a question. अगला प्रश्न लोला पासरोस, जो ये भी इंग्लैंड से हैं। इनका प्रश्न है, तो हम लोग अभी कोरोना महामारी की अवस्था में जो करुणा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर से बाहर हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उस समय भी हम करुणा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? The concept of brotherhood, sisterhood, तो जहाँ तक जो हमारा जो सिद्धांत है, जो बंधत्व का भी जो हमारा विचार है, our brothers, sisters, वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। keep sense of concern of all our और मानसिक रूप से हमें दूसरों का ध्यान रखना है कि ये हमारे भाई और बहन हैं। that's actually I think now some scientists say तो आज कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं social animal, कि ये जो मानव हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं, और जो भी सामाजिक प्राणी होगा loving kindness, उनके अंदर each other एक दूसरे से प्रेम और करुणा का जो भाव है वो जन्म से ही रहता है, जन्म से ही होगा। so we as a social animal, तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, because of economy, तो हमारा जो दायित्व है कि आज economy, जो वैश्विक interdependent, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंधित है। now no longer say just my nation. तो अब हम लोग को ऐसा अब और कहने की ज़रूरत नहीं है कि केवल आप अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, अपने समुदाय के बारे में सोचें। तो जो सत्यता है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें वैश्विक लोगों के बारे में सोचना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना है, सबके बारे में सोचना है। I think the reality, और यही सत्य है, यही वास्तविकता है। ancient time, तो प्राचीन समय में little bit हम लोग एक दूसरे से दूर रहते थे, एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था। उस समय केवल मेरा राष्ट्र, मेरा क्षेत्र इत्यादि बातें होती थी। लेकिन आज के समय में देखे जाए कि विश्व एक प्रकार से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लोगों से आदान प्रदान कर पा रहे हैं। Thank you, Lola. We now have Asmi Agarwal. तो अब अगला प्रश्न आसमी अग्रवाल का प्रश्न है, जो भारतीय हैं। My question is, how can you keep being resilient with all the bad things? तो मैं कह रही हूँ, मेरा प्रश्न है कि जब दुनिया में बहुत सारी चाहे नकारात्मक विचार हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी अवस्था में हम सुखी कैसे रह सकते हैं?
두 개씩 된소든 가서래. 근데서는 다 독도 피우래서. As I mentioned earlier, you see, one problem, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा major event, nature, right? कि एक जो समस्या है एक तो प्राकृतिक होती है और दूसरी प्रकार के जो हमारी समस्याएं मानव निर्मित होती हैं, We simply, you see, try to keep our determination जैसे कि वैश्विक तापक्रम और अन्य चीज़ें हैं, इनके प्रति क्या हमें रख रखाव करने की आवश्यकता है, इनको हमें एक सहयोग करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, जैसे सूखा पड़ना, आंधी आना, तूफान, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रकार के जैसे झगड़े, युद्ध, ये हमारे द्वारा मनुष्यों द्वारा निर्मित जो घटनाएं होती हैं, 1000-year-old tradition, ahimsa, karuna, promote these things. Then these, तो भारत में देखें कि पिछले कई हजारों वर्षों से जो करुणा अहिंसा का जो सिद्धांत रहा है, one तो इसकी वजह से भी event. So we simply, और अगर आगे भी रखेंगे तो शायद और झगड़े इत्यादि नहीं होंगे। or determination, तो पहली बात एक हमारे जो उम्मीद जो समस्या है उस समय उससे निजात पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो प्राकृतिक तौर पर हैं उस समय उससे भी लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और मनुष्यों के द्वारा अगर जो निर्मित समस्याएं हैं उसको नष्ट करने के लिए प्रेम और करुणा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की आवश्यकता है। of human being. तो हम विश्व के सभी लोग हैं उनको एक परिवार के रूप में देखना चाहिए, एकता के रूप में देखना चाहिए। Thank you, Holiness. Thank you, Asmi, for your question. तो मेरा प्रश्न है Holiness, मिसाकी I'm going to तोमियामा। ask the next question. My name is Misaki. Everyone keeps saying living तो हर एक लोग mindfully कह is रहे what हैं one should कि do. आप लोग को Please explain what is एक प्रकार mindfulness से and how माइंडफुल one रहना can चाहिए। practice it in everyday life. तो आखिर को ये माइंडफुलनेस क्या है, एकाग्रता की भावना क्या है, सजगता की भावना क्या है, इसके बारे में आप व्याख्या करें। अर्थात स्मृति क्या है, स्मृति के बारे में आप हमें बताएं, उसको हम हर दिन हर क्षण कैसे अभ्यास कर सकते हैं। 그래서, 10시대에 된다 가르랬어. 10시대에 어, 대시시 일어났어. usually you see, we describe mindfulness. तो अक्सर इसको अंग्रेजी में माइंडफुलनेस, जागरूकता, सति इत्यादि कहते हैं। So every action, तो उस समय हर कार्य को, हर हमारी गतिविधि को देखने की आवश्यकता रहती है, सजग रहने की आवश्यकता रहती है। जैसे कि कोई वाचिक या बाड़ी से जो हम बोल रहे हैं what's the उसमें भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि कभी कहीं कि जैसे कि हम कभी कभी कुछ शब्द बोल देते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचता है, दूसरों को दुख होता है, और इसकी वजह से संदेह पैदा होता है। our verbal action, तो जो हमारे वाचिक कर्म हैं whether I, you, उनको भी हमें उनके प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। पता नहीं मैं सही तरीके से इस बात को कह पा रहा हूँ कि नहीं, अलग बात। what's the distrust. तो दूसरों में किसी भी प्रकार का आप डर पैदा न करें, So किसी भी प्रकार का you see, जो है कि क्रोध उत्पन्न न कराएं। तो जो भी हम बोलें, जो भी मैं कह रहे हैं, उस समय सजग रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, इसके प्रति सजग रहना चाहिए। and then when we walk, mindfulness, like करसा चिरुब तो जब आप जैन जैन लोगों को देखें, तो जैन जो साधक होते हैं उनको देखें, तब जब वो चलते हैं तो वो चलते समय बड़े हिसाब से चलते हैं, ज़मीन को देखते हुए, अपने पैरों को देखते हुए, बहुत ही सती की अवस्था में रहते हैं, देखते जाते हैं कहीं कोई छोटा मोटा कीड़ा तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, तो वो बड़े ही सावधान रहते हैं, सती की अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी अवस्थाएं, इस प्रकार के ये जो, तो ये कोई धार्मिक अभ्यास ऐसी बात नहीं है। अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, सत्य की अवस्था में रखने के लिए, अच्छा चलाने के लिए, कोई समस्या पैदा ना हो, तो उसके हमें अभ्यास करना चाहिए। केवल मनुष्यों की बात नहीं,
दूसरों लोगों के लिए जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति भी हमें सजग रहने की आवश्यकता रहती है। Our word. And also, you see, mindfulness about our own facial sort of expression. और कभी कभी दिखावे के रूप में फेशियल एक्सप्रेशन के या हाव भाव से केवल हम सत्य को दिखाते हैं। You see, when you see show the जब आपके मित्र something sarcastic, जब कभी एक प्रकार से जब दिखावा के रूप में दिखाते हैं, मुस्कुराते हुए sarcastic smile दिखाते हैं, like that, एक प्रकार से बनावटी कह सकते हैं, बनावटी मुस्कुराहट दिखाते हैं, uncomfortable. तो उस समय आप समझ सकते हैं, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो मुस्कान है, जो खुशी है, वो सही है कि नहीं। Any sort of और जो व्यक्ति सती में रह करके, जागरूक अवस्था में रह करके अगर कोई कर्म करेगा, बातचीत करेगा, तो आप दूर से ही पहचान सकते हैं, distrust or some uncomfortable or not. तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं या पहुंचा रही हूं। And not only you see daily, daytime, but mindfulness तो केवल जो सती की अवस्था है या सावधान रहने की जो अवस्था है, जागरूक रहने की अवस्था है, वो दिन की बात हो, दिन में करना ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक आप सोते समय, स्वप्न के समय में ही अपने चित्त को ऐसी अवस्था में रख सकते हैं। तो हमें अपने कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों अवस्था में रखना चाहिए, बहुत ही लाभदायक है। Thank you, Your Holiness. Sol Hui Han will ask the next question. तो अगला प्रश्न Good morning, Your सोए ली Holiness. हॉन I am जो Soe Lee कि from South जो Korea. कि साउथ कोरिया से If हैं। you could spread only one message about अगर आप resilience देना and एक well-being, जो what would सुखी जीवन और परावर्तन के बारे में अगर कोई आप संदेश देना चाहते हैं, कोई एक संदेश देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? 对不起，你也谈到了，但是交通不去，lập chất chip rằng chỉ nói là ta xem là bé như vậy nên thì lập chất thì khởi nói là I usually, you see, saying concept of oneness of तो मैं यही कहता हूँ कि 7 अरब लोगों के जो एकता का संदेश है, जो भावना है, वो होना चाहिए। brothers, तभी जाकर के आप संपूर्ण विश्व के लोगों के बारे में कि ये मेरे भाई बहन हैं, and ऐसा reality विचार आएगा। also is we have to और live वास्तव में ये सत्यता है, क्योंकि हम सभी को साथ साथ रहना है, हमें साथ साथ जीना है। with sense of brotherhood, sisterhood, and keep sense of concern about well-being. और हमें बंधुत्व के बारे में सोचना है, दूसरों के हित के बारे में सोचना है। That way, we can develop और इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं, सोचते हैं, तो एक humanity. खुशहाल समाज की व्यवस्था कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then mindfulness for student. और इसके अलावा जो हमारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो माइंडफुलनेस है, सजगता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से इसके द्वारा आप अपने जो अध्ययन कर रहे हैं, जो उसमें आप सजग रह सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और फिर जो आपके जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे लोग जो कुर्सी पर तो बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कभी मन इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी हम कहीं देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सजग नहीं हैं, आप जागरूक नहीं हैं। तो इसलिए अब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास में रह कर के ये जो आपके मन की जागरूकता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसके अलावा अपने दैनिक जीवन के लिए भी कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए, जो हमारे मित्रों लोगों के लिए और हमारे जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उनके लिए कैसा होना चाहिए और हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, इसके प्रति भी हमें सजग कराता है। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं, बहुत सारे इससे फ़ायदा होते हैं। तो हमें अपने जो हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म हैं, इनको देखना चाहिए, तीनों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो इसके द्वारा बहुत सारे जो कर्म होते हैं। So some negative thing due to some habit, you see, तो हमारे जो कुछ नकारात्मक विचार हैं possibly come.
So, और हमारी आदतों की वजह से I should not. कुछ कर्म आ जाते हैं, अकुशल कर्म होने लगते हैं, तो आप जागरूक रह करके, सजग रह करके तुरंत पहचान सकते हैं और ये हम यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, इसको हमें नहीं करना है। Thank you. Our final question is तो आज का अंतिम प्रश्न सुहानी राउनियर My name is जो Shahani 12 and I'm from England. जो इंग्लैंड से My हैं। question is, do you ever think it's okay not to be resilient? To क्या just आपको give up? लगता है Or do कि you think it's एक important to प्रकार से always maintain resilience, even in the परावर्तन न hardest होना ठीक है या इसको छोड़ देना ठीक है? 가서 년장직이 될수 있는 제 거. Khare, khare. 년장직이 될수 있는 제 거를 이내에 수센된 지금 뭐 제디 और अर्थात देखा जाए कि जो जो धैर्य का अभ्यास न करना ठीक ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना, छोड़ देना, क्या ठीक है कि नहीं है, या हमें क्या करना चाहिए? As long as way to overcome, we must make effort. तो ऐसी चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना है, अर्थात जो धैर्य है त्याग को रखना चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे तो बाद में पश्चाताप होगा, आप उससे बाद में दुखी होंगे। Certain problem, जब आप कोई समस्या का सामना करते हैं completely discouraged. तो उस जो आपके बस में नहीं है, जिसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको नहीं छोड़ना, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं उदाहरण अपना दूं तो जब मैं 1959 में नोबलिंग का तिब्बत से जब मैं आया तो उस समय एक प्रकार से कोई उम्मीद नहीं थी, एक प्रकार से उम्मीद जैसी नहीं थी। फिर मैंने भी अपने आत्मविश्वास को रखा, आत्मबल को रखा, Within these problems. So my own फिर experience. इन समस्याओं से निजात पाई। Now, for example, 1959. तो अब उदाहरण के रूप में 1959 के जो मार्च 17 को जब मैं तिब्बत से निकला, बच के निकला, Whether I can see next day. तो ये मेरे मन में विचार था कि अगला दिन मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मन में आत्मबल था, आत्मविश्वास था, और उसको आत्मविश्वास को रख कर के मैं निकल आया। तो मेरे जीवन के एक सबसे खतरनाक क्षण था, मेरा जीवन का वो सबसे खतरनाक समय था, उससे मैं निकल के आया। And then when we reach India, फिर उसके बाद जब हम भारत में एक शरणार्थी के रूप में पहुँचे problem, तो उस समय भी बहुत सारी समस्याएं थीं, our determination, लेकिन फिर भी हमने अपने आत्मविश्वास को, सत्य को, आत्मबल को दे करके रखा। और ख़ास करके इस देश भारत के साथ हमारा प्राचीन समय से बहुत गहरा नाता रहा है, संबंध रहा है। over kazita, jar kazido, 61 years. ka, Over 61 years. तो अभी तिब्बतियों को भारत में रहते हुए karsa. 100,000 Tibetans. Yes, 100,000 Tibetan. You see, 61 के वर्ष के आसपास लगभग वर्ष हो चुके हैं। तो उस समय जब शरणार्थी के रूप में आए थे तो हम लोग 1 लाख के आसपास लोग थे। kept our determination. तो हम लोगों ने जब शरणार्थी के रूप में जब आए तब भी अपने आत्मबल को रखा। हमने अपने जो हमारे जो समुदाय थे, जो हम लोग आए थे, तो उन्होंने साथ जुड़ कर के अपने जो कला संस्कृति, तिब्बत के जो प्राचीन विद्या है जो भारत से आई हुई है, उसके रख रखाव के लिए हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए। Determination. तो इसके लिए जो हमारा जो एक दृढ़ता है, जो हमारा आत्मविश्वास है, तो इस प्रकार का जो कार्य है तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अच्छी तरह से स्थापित हो सका। These knowledge, over 1,000 students. तो पिछले आप देखें कि हजारों की संख्या में जो भिक्षुड़ी लोग इस परंपरा को रख रखाव कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, नालंदा की जो परंपरा है उसका रख रखाव कर रहे हैं, उसका संवर्धन कर रहे हैं। Early 59. तो 1959 के आसपास अगर देखें Since we Tibetan have our own language. तो हम लोगों की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी। Tibetan school. तो इसके लिए हमें अपने अलग अलग स्कूलों की आवश्यकता थी। तो इसके लिए हमारे जो भारत सरकार थे उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया कि आप अपनी भाषा संस्कृति को रख रखाव कर सकें। उसके लिए आप विद्यालय खोलें, स्कूल बनाएं। Sophisticated philosophy. और जो जटिल जो हमारी जो व्यवस्था है,
जो धर्म की व्यवस्था है उसको हमने रखा। South India, और ख़ास करके आप देखें कि जो भारत के दक्षिण भारत के जो हमारे 3 मठ हैं established. वो भारत जैसे तिब्बत में हुआ करते थे वैसे ही हमने उनकी यहाँ भारत में पुनर्स्थापना की। All these are knowledge. और जो पहले हम लोग अध्ययन करते थे उसका पुनः हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो जहाँ पर 20-30 वर्षों तक अध्ययन किया जाता है, You see, one of the students, तो मैं भी उसी परंपरा का एक छात्र रहा हूँ, मैंने भी इनको पढ़ा है। you see, the root text तो पहले जो हमारे memorized. जो मूल ग्रंथ है उसको हम लोग कंठस्थ करते थे, उसके बाद अलग अलग टीकाओं को पढ़ते थे, Sometimes अभी भी पढ़ते हैं। critical view each other. तो कभी कभी एक दूसरे के विरोधाभास जो सिद्धांत आ जाते हैं तो उस समय डिबेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे बहुत ही लाभदायक होते हैं। These, almost I think unique knowledge. तो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये यूनिक है, हट कर के है, एक अच्छा ज्ञान है। Chandra Rakshita, तो 8वीं शताब्दी से आचार्य शांतिरक्षित ने नालंदा परंपरा को तिब्बत को दिया और उसको हम लोगों ने संरक्षित करके रख रखाव करके रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। you may not know the 7th century तो Tibetan शायद आप नहीं जानते होंगे कि 7वीं शताब्दी के राजा married with Chinese जो उन्होंने चीन की रानी के साथ, राजकुमारी के साथ शादी की। you see prefer we should have लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी भाषा बनानी चाहिए, अपनी लिपि बनानी चाहिए, too complicated. क्योंकि उनको जो चीनी जो अक्षर थे, वर्णमाला थी, शायद ज़्यादा कठिन लगी होगी। तो 7वीं शताब्दी में राजा सोंगचन गाम्पो ने We should create कि हम लोगों को अपनी लिपि का निर्माण करने की आवश्यकता है from और Devanagari. उसको उन्होंने देवनागरी से एक प्रकार से कॉपी करके उसके आधार पर अपने अल्फ़ाबेट वर्णमाला बनाई। Own language, our own script. तो जब से हमारी अपनी लिपि हो गई तब से Advice. फिर उसके बाद आचार्य शांतिरक्षित ने कहा कि आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लिपि है, तो आपको संस्कृत पढ़ने के बजाय अर्थात पाली पढ़ने के बजाय आपको अपनी भाषा में इनका अनुवाद करना चाहिए। जो भी भगवान बुद्ध के त्रिपिटक हैं उनको अपनी मूल भाषा तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद करना चाहिए। तो अनुवाद हुए तो लगभग तो सूत्रों की संख्या 100 के आसपास, उसके अलावा जो शास्त्र थे उनकी संख्या 200 के आसपास है जिनका अनुवाद किया गया। So all these in Tibetan language. इनका सबका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। So we have our own language and all those ancient Indian sort of knowledge or also they mentioned in these texts. तो इन जो ग्रंथ हैं इनमें प्राचीन विद्याओं के बारे में व्याख्या की गई है। I asked Governor of India, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, तो वो केवल अनुरोध उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, जो उन्होंने आर्थिक रूप से भी हमारे विद्यालयों के लिए मदद की। as the refugee community, तो एक शरणार्थी समुदाय होने के नाते हम लोगों ने उन प्राचीन विद्याओं को संरक्षित करके रखा, जीवित रखा। firstly, I must say gratitude to Governor of India. तो सबसे पहले मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा जो पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि उन सभी का मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत ही अच्छे थे। Present Indian government official. तो आजकल यहाँ तक कि आज तक भारत सरकार हमारे लिए बहुत ही सहयोगपूर्ण है, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत हमारे प्रति। Your Holiness, thank you. I've got a few more questions that I'd like to ask you from some students that aren't here. So the first one is, have you ever felt angry? And if so, how did you overcome that? And that's from a student, a 13-year-old student called Sumaira Khanna. सुमारा खन्ना की तरफ से प्रश्न है। तो परम पावन जी से पूछ रहे हैं कि कभी आपको क्रोध आया क्या, और क्रोध आया तो उसको कैसा समाधान किया? More serious anger, you see, I think reasons. तो जब
the Chinese hardliner तो जैसे कि उदाहरण के रूप में killing जब many जब चाइनीज लोग चाइनीज जो सरकार के लोग कुछ लोग जो तिब्बती लोगों को मारा, हजारों तिब्बती लोगों की हत्याएं जो कर दी और लोगों को एक प्रकार से बेवकूफ़ बना रहे हैं। anger, तो उस समय मुझे भी एक प्रकार से वो क्रोध तो नहीं आया, also the लेकिन उनके प्रति मुझे दया आई। ka, it's in their own sort of short-sighted. तो किस लिए आया मुझे उनके एक प्रकार से उन पर दया क्यों आई, क्योंकि इतनी संकुचित सोच, इतनी छोटी सोच जो चाइनीज सरकार रख रही है उसके प्रति मेरा विचार आया। तो एक बार आचार्य शांतरक्षित ने कहा था कि जो माफ़ करना, जो शांतिदेव ने कहा कि हमारे जो शत्रु है वो सबसे अच्छा मित्र होता है। आप शत्रु के माध्यम से करुणा धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं, क्षमा का अभ्यास कर सकते हैं। जो हमारे जो शत्रु हैं वो उसके माध्यम से हम धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं। Oh, Shantadeva, yes. Shantadeva, you mentioned that. So then, small things, when I get very sound sleep, तो कभी कभी ऐसे होते हैं जब मैं सो रहा हूँ और मच्छर आए तो उस समय थोड़ा सा drastic way, dramatic action. तो ऐसा दिखाता हूँ, दिखावा करता हूँ, पकड़ने की कोशिश करता हूँ। And then sometimes you see the mosquito come, then और कभी कभी जो मच्छर आता है तो तब मैं उसका इंतज़ार करता हूँ और बैठ जाता है और हल्के से उससे हाथ से मैं भगा देता हूँ। ऐसा कभी कभी आता है। that's very occasion. तो ये कभी कभी ऐसा होता Of है। course, my house also you see, kasa net kasa. mosquito net. तो जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पर मच्छर तो नहीं आते हैं क्योंकि मच्छरदानी लगी हुई है। And basically, as a sort of Buddhist practitioner, is every sentient being तो एक बौद्ध mother sentient being. जो साधक होने के नाते मैं कहता हूँ कि जो भी जीवधारी है वो उन सभी जीवधारियों का हमें सम्मान करना चाहिए। Very helpful to keep peace of mind. Thank you. Next. Your Holiness, we would like to thank you for gracing us with your presence this morning. And I will now hand over to Mr. Mark Tate, our secondary school principal. तो मार्क टे जो सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आपका धन्यवाद करें। So can I say, Your Holiness, on behalf of the British School, the director, governors, students and the तो whole स्कूल की तरफ से, जो हमारे स्कूल कम्युनिटी की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। the thread of many questions that we've been hearing from students तो आज बहुत सारे प्रश्न जो स्कूल जो हमारे बच्चों की तरह से आए और जो कि वर्तमान की स्थिति को दर्शाते हैं। because you have shown your depth and तो breadth आपने of knowledge आपने अपने ज्ञान को हम लोगों को दिया। can drink from and तो learn. जो भी लोग हैं, You have जो भी shown युवा the लोग हैं importance आपसे of सीख using सकते हैं। historical perspective to contextualize current events which are very profound for many of us. तो आपका ज्ञान हम बहुत लोगों के लिए लाभदायक हुआ, एक प्रकार से सकारात्मक रूप से लाभ हुआ। तो भविष्य के लिए भी अच्छा हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. I think we finished at that point now, I believe, everybody. Miss Sota, can I hand back to you because I believe तो इसके साथ साथ आज का कार्यक्रम जो है वो समाप्त होता है। Education, not only material thing. तो जहाँ तक शिक्षा की बात करूँ तो वो भौतिक विकास के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारे विचार हैं, जो भावनात्मक विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए हमें शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो तो दिखाई देती हैं कि वो सत्य रूप में हैं, लेकिन जब उनका परीक्षण करते हैं तो पता लगता है कि जैसा हम देखते हैं वैसे सत्यता नहीं होती है। तो यही क्वांटम फिजिक्स का एक विचार है, उनका शोध है।
finally, your own mental level. तो पहले तो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं अच्छा या बुरा देखते हैं वो अपने मानसिक स्थिति के मानसिक स्तर के तौर पर देखते हैं। ये हमारे मन के द्वारा बनाया हुआ होता है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, लेकिन वास्तविकता उसके देखी जाए, गहराई को देखा जाए तो वो वैसे नहीं होते हैं, सत्यता नहीं होती है। तो बौद्ध मनोविज्ञान के अनुसार स्पष्ट रूप से कहती है कि जब भी हम क्रोधित होते हैं, जब हम जो एक प्रकार से लगाव उत्पन्न करते हैं, मोह उत्पन्न करते हैं, तो वो ज़्यादातर बहुत बाहरी रूप से दिखाई देती है, बाहरी रूप से आते हैं। तो जब इनका हम परीक्षण करते हैं तो फिर स्पष्ट होता है, तो इसका कोई आधार नहीं होता है। जिसको हम मित्र कहते हैं, जिसको हम शत्रु कहते हैं, तो वो कोई नित्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिसको हम स्वतंत्र रूप से जिसको शत्रु मान लेते हैं, लेकिन परीक्षण से अगर देखें तो कोई शत्रु नहीं होता है। So these quantum physics and similar, the Nalanda Buddhist master also that way to analyze everything interdependent. One thing, different aspect, different sight we can see differently. तो इसलिए जिन चीज़ों को हम अगर देखते हैं तो वो अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो वो ज़्यादा हमारी जो भावना है वो आसक्ति की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारा जो विचार है एक प्रकार से सार्वभौमिक नहीं होता है, संकुचित होता है। इस वजह से हमें क्रोध या शत्रु के रूप में देखते हैं। तो मेरे एक मित्र जो वैज्ञानिक थे, राजा रवनन, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जो क्वांटम फिजिक्स आज विश्व के लिए, जो पाश्चात्य के लिए एक नई चीज़ है, लेकिन भारत में तो ये 2-2,500 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुकी थी। और उन्होंने कुछ नागार्जुन के मूल माध्यमिक कणिका ग्रंथ के कुछ श्लोकों का भी हमारे उच्चारण किया और बताया कि किस प्रकार से चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं, प्रतीत समुत्पन्न हैं। तो नकारात्मक जो बातें हैं वो भी एक अंग हैं, वो संपूर्णता नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड बाय। Bye-bye. सी यू अगेन। फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी। ग्रेजुअली तो जब ये जो महामारी है वो ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, तो फिर तो मैं दिल्ली आने के लिए उत्सुक हूँ। तो कुछ जो स्कूल्स के प्रोफेसर्स और बच्चों से मिलने की मैं एक प्रकार से उत्सुक हूँ। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई, तो अन्य विश्वविद्यालय हुए, अन्य स्कूल से हुए, जो प्रोफेसर्स हुए, उनसे मैं मिलना चाहूँगा। ये मेरी एक प्रकार से इच्छा है। तो उनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आधुनिक भारत में प्राचीन भारतीय विद्या को कैसे हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, पुनर्स्थापना कर सकते हैं। तो ये मेरी इच्छा है, मैं वार्ता करने के लिए इच्छुक हूँ। I think the modern education in this country introduced by Westerner. तो आज जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो ब्रिटिश के द्वारा दी गई है। तो आज आप लोगों को, आप भारतीय लोगों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, प्राचीन विद्या के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आधुनिक और प्राचीन दोनों को हम किस प्रकार से साथ साथ लेकर के चल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Thank you. Goodbye. अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।